ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೇರಳ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಇವತ್ತು NEP ಅನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ NEP ಅನ್ನು ನಾವು ಜಾರಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇದೆ, 3 ತ್ರಿಭಾಷಾ ಸೂತ್ರ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಹೇರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಯದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಯಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಬರುವ ದಿನದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಸೆಷನ್, ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ರ ಒಂದು ಪವರ್ ನಾಳೆ ಬರುವ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾ ಇದರ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕೂಡ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು FP ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆಗಿ This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Surat Khazana, Shine Group of Institutions, Chulbur Furniture, Easy Buy at Orchid Mall and by SR Continental Hotel. कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया कर्नाटक की जानिब से गुलबर्गा शहर में एक स्टूडेंट पार्लियामेंट रखा गया था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को जो यूनियन कैबिनेट के ज़रिए से पास किया गया था, ना पार्लियामेंट में इसका डिस्कशन हुआ, ना स्टेट्स के असेंबलीज़ में इसका डिस्कशन हुआ, एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए से इसको लागू किया गया। इसके ख़िलाफ़ बहुत सारे जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, स्टूडेंट्स के जो लीडर्स हैं और बहुत सारे कॉलेज के जो इंस्टीट्यूट्स हैं और जो एजुकेशनिस्ट हैं इसके ख़िलाफ़ आ रहे हैं। इसके बावजूद भी ये यूनियन गवर्नमेंट इसको थोपने में लगी हुई है। अफसोस की बात यह है कि कर्नाटक एक पहला स्टेट बनने जा रहा है जो NEP को लागू करने जा रहा है। बहुत सारे जो स्टेट्स हैं साउथ इंडिया के, तमिलनाडु, केरला और हमारे वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टरों ने ऐलान किया है कि वो लोग NEP को अपने स्टेट में लागू नहीं करेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कर्नाटका में हमारे BJP गवर्नमेंट होने की वजह से यहाँ पर NEP लागू हुआ है। आज का जो स्टूडेंट पार्लियामेंट जो रखा गया था गुलबर्गा में, इसका मकसद यही है कि हमारे जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, हमारे जो स्टूडेंट लीडर्स है, ये NEP के बारे में क्या इनके विचार हैं, इन्हों क्या इसके बारे में समझते हैं, इसके बारे में फॉर और अगेंस्ट दोनों भी, एक गवर्नमेंट की तरफ से एक अपोजिशन की तरफ से एक रोल रखा गया है। दोनों पक्षों ने इसके वास्ते और इसके ख़िलाफ़ बात रखी गई और कंक्लूजन में स्पीकर की तरफ से, क्योंकि हम सब जानते हैं कि NEP पॉलिसी एक बैकडोर के ज़रिए से एक सैफ्रोनाइजेशन ऑफ एजुकेशन है, क्योंकि आर्टिकल 26 जो है हमारा, आर्टिकल 28 कहता है कि कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे नेशनल गवर्नमेंट हो, किसी एक रिलीजन को या कोई एक रिलीजन के जो तरीक़े हैं उसको थोप नहीं सकती। अगर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं जो अपने मज़हब को प्रमोट कर सकती है, लेकिन एक गवर्नमेंट किसी ख़ास रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते, हमारा आर्टिकल 28 कहता है। इसके अलावा ये जो NEP पॉलिसीज़ है ये प्राइवेटाइज के बारे में कहती है, कमर्शलाइजेशन के बारे में कहती है और ये वैदिक एंशिएंट कल्चर के बारे में कहती है। हम सबको मालूम है कि हमारा जो वैदिक और एंशिएंट कल्चर क्या कहता है, ये पूरा ब्राह्मणवाद कहता है, जिसमें वर्ना सिस्टम है, ऊंच नीच का सिस्टम है, अमीर गरीबी का सिस्टम है, औरतों की क्या हुकूक नहीं है, सिस्टम है। ये सिस्टम वापस हमारे बच्चों को पढ़ाने की ये जो कोशिश की जा रही है, हमारा जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस है और जो भी इंटेलेक्चुअल तबका है, इसको हम पुरजोर तरीके से इसको कंडेम करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट कर्नाटका को भी हम ये डिमांड करते हैं कि आप जिस तरह से दूसरे स्टेट गवर्नमेंट ने इसको रोका है, आप भी इसको रोकें। अस्सलाम वालेकुम। आज कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से शहर गुलबर्गा में स्टूडेंट पार्लियामेंट रखा गया। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को दी गई कि अपने अपने ख्यालों का इजहार एक पार्लियामेंट जैसे इन्वायरमेंट में अपनी बात को रखें। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन हुआ, जिसमें दीगर ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन भी रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, स्टूडेंट लीडर्स आए थे और यहाँ पर काफ़ी लोगों ने अपनी बात को रखा, जिसमें यह साफ जाहिर होता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP जो लाई गई है, ये पॉलिसी स्टूडेंट के विरोध की है, ये पॉलिसी इंडियन कल्चर के विरोध की है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध की है। तो ये वही एक सिमत है, एक वही पिलर है जिस तरह से जो ट्रिपल तलाक को, अनकॉन्स्टिट्यूशनल ट्रिपल तलाक को लाया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल CAA NRC को लाया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल फार्मर्स बिल को लाया गया, उसी तरह से ये स्टूडेंट कम्युनिटी के ऊपर टारगेट करने के लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया है। हम इसका विरोध करते हैं और आखिरी दम तक विरोध करते रहेंगे, क्योंकि ये पॉलिसी स्टूडेंट को स्टूडेंट नहीं
बल्कि कमर्शलाइजेशन को बढ़ावा दे रही है, डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने की बात करते हैं, जबकि हकीकत में ये है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स ऑनलाइन नहीं हो पाते हैं। वो कोर्ट को ये कहते हैं कि वी डोंट हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर टू कंडक्ट द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो ऐसी स्थिति में अगर ये डिजिटल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, प्राचीन काल को मॉडर्नाइजेशन के साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये वही बात है कि आपके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, आपको 2 करोड़ रोजगार हज़ार मिलेंगे। तो ये भी एक जुमला है, ये स्टूडेंट के खिलाफ उनकी पॉलिसी है। स्टूडेंट कम्युनिटी ने आज बहुत अच्छा जवाब देने की कोशिश की है। आगे आने वाले दिनों में इसी तरह के प्रोग्राम्स होते रहेंगे इंशाल्लाह। जब तक इस NEP को, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को वापस नहीं लिया जाता, हम लोग इसके खिलाफ बोलते रहेंगे, प्रोटेस्ट करते रहेंगे। जो स्टूडेंट पार्लियामेंट हुआ है, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का एक मकसद था ये एक ऐसा एक करना बोल के हम लोग ने NEP को लेकर रिजेक्ट NEP बोल के एक प्रोटेस्ट भी गुलबर्गा में किया था। आज दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस और दूसरे यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स, पूरे हम लोग गुलबर्गा के स्टूडेंट्स मिलकर आज एक स्टूडेंट पार्लियामेंट किए हैं। ये स्टूडेंट पार्लियामेंट करने का मकसद क्या है बोले तो जो असेंबली में, पार्लियामेंट में ये NEP के बारे में चर्चा नहीं हुई, वही आज हम स्टूडेंट्स मिलकर जो उसमें लूप होल्स हैं उसके बारे में आज हम गुलबर्गा में चर्चा किए हैं। ये जो सोशल मीडिया के ज़रिए हम ये बताना चाहते हैं, MLAs MPs जो चर्चा नहीं किए हैं, ये हमारी जो हम चर्चा किए हैं ये देखकर तो आप लोग चर्चा करिए और जो ये लूप होल्स हैं इसको NEP में से हटाओ, या फिर पूरी जो एजुकेशन पॉलिसी है इसी को रिजेक्ट करना है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं बनाई गई है। ये जो NEP बनाई गई है RSS के ज़रिए उनकी जो आइडियोलॉजी है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिशें कर रहे हैं। तो हमारा जो ये इंडिया है, जो भारत है, ये जो सेकुलर चलता है और ये NEP में सेकुलर बोल के वर्ड ही नहीं है, और ये संस्कृत की बात कर रहा है, कन्नड़ा की बात नहीं कर रहा है। जो कर्नाटका में जो लैंग्वेज है कन्नड़ा चलती है, रीजनल लैंग्वेज है। कन्नड़ा छोड़ के संस्कृत की जो बात कर रहा है, हमें ये भी नहीं चाहिए, हमें कन्नड़ा चाहिए। तो हम स्टूडेंट आज जो पार्लियामेंट किए हैं, हमारे मैसेज यही है, जो MLAs हैं, जो MPs हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनका रोल जो आज हम निभाए हैं वो आप लोग आपका रोल निभाइए। जो एजुकेशन को सेकुलराइजेशन करने की कोशिश है, तालीम का भगवाकरण करने की कोशिश है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 28 ये कहता है कि नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट मेंटेन बाय द स्टेट। गवर्नमेंट जो है किसी भी तालीमी इदारे में किसी मखसूस मज़हब को प्रमोट नहीं कर सकती, लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ज़रिए इसकी जो है एक मखसूस मज़हब को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, जो कि सरासर गलत बात है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट ये कहता है कि जो प्राचीन काल है, जो एंशियंट हिस्ट्री है इंडिया की, उसका जो कल्चर है, उसका जो हेरिटेज है, उसको जो है रोशनी बना करके हमें आगे बढ़ना है, उसको बेस बना करके हमें आगे बढ़ना है। लेकिन जो प्राचीन काल की बात हो रही है, लेकिन जो मिडल एज है इंडियन हिस्ट्री का, जो मुसलमानों का एक सुनहरा दौर है, मुसलमानों की अपनी एक तारीख है, उसको मिटाने की कोशिश की जा रही है, उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो सरस्वती पूजा सिखाई जाएगी, बच्चों को म्यूज़िक सिखाया जाएगा और जो है हिंदू धर्म की तालीमात सिखाई जाएगी। बताना चाहता हूँ मैं आपको कि 87% मुस्लिम स्टूडेंट्स जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। और अगर सरकारी स्कूलों में किसी एक मखसूस मज़हब को प्रमोट किया जाएगा तो सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि जो दीगर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, जो दीगर मजहबी अक़लियतें हैं, उनकी मजहबी आज़ादी भी खतरे में आ जाएगी, उनका मुस्तकबिल भी खतरे में आ जाएगा। इस तरह से जो है ये एक और जो संस्कृत की बात की गई, एक मखसूस लैंग्वेज को जो है प्रमोट करने की बात की गई। हालांकि भारत जो है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर राजस्थान तक 3000 से ज़्यादा भाषाएँ हमारे देश में बोली जाती हैं। अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारी पहचान है, लेकिन एक मखसूस ज़बान को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। संस्कृत को बढ़ावा देने की बात 23 टाइम्स की गई, 23 बार संस्कृत को बढ़ावा देने की बात की गई। हालांकि और संस्कृत को कंपलसरी करने की बात की जा रही है। किसी भी ज़बान को आप पब्लिक पर थोप नहीं सकते, कंपलसरी नहीं कर सकते। कौन सी ज़बान सीखना है, नहीं सीखना है, कुछ क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, ये अवाम का अपना फैसला है, ज़ाती फैसला है। ये हुकूमत किसी पर थोप नहीं सकती। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Surat Khazana, Shine Group of Institutions, Chulbur Furniture, Easy Buy at Orchid Mall, and by SR Continental Hotel.